आज लो दोस्तों, आज हम लगातार नियमों की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। क्या आप नियमों का पालन भी कर पा रहे हो? क्या इन नियमों को अपने जीवन में उतार पा रहे हो? तो इन नियमों का फायदा अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि आप इनको उतार नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो ये आपकी भी कमी नहीं है। इनको समझना भी थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि अच्छी चीज़ और अच्छी इंसान थोड़ी देर में समझ आता है, कोई बात नहीं। लेकिन जब समझ में आती है ना, तो जिंदगी बदल देते हैं। जैसे किसी को वक्त की कीमत यदि समझ में आ जाए वक्त से पहले, तो वो जिंदगी को तुरंत ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो उन ऊंचाइयों तक जा सकता है जिन तक पहुंचना हर किसी का सपना होता है। यदि वो वक्त की कीमत समझता है, यदि वो वक्त की कीमत नहीं समझता है, तो कितना भी वक्त लगा ले, लेकिन जब वक्त की कीमत समझेगा, जब उसके पास वक्त नहीं होता। जिंदगी मिलती है लोगों को, समय मिलता है जिंदगी को बदलने के लिए, लेकिन फिर समय नहीं मिलता जिंदगी को बदलने के लिए। तो समझिए ना, जिंदगी को बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय को बदलने के लिए जिंदगी फिर नहीं मिलती। समझ रहे हो ना बात को? तो आज का हमारा, आज इस टॉपिक से, इस नियम से, इस लॉ से क्या सीखने वाले हो, इससे आपको क्या फायदा निकलेंगे और इससे क्या क्या फायदा हुए हैं। अडानी से गौतम अडानी हुए हैं भाई, इस नियम की खातिर। इस नियम की खातिर जो बच्चे जिद्दी है, वे इसको कार्य करने लायक बनी है। इससे समय की बचत हुई है इस नियम का पालन करते हुए, और इससे लोग अपने कार्य को पूर्ण तल्लीनता से कम समय में अधिक उत्पादन कर पाए हैं इस नियम की खातिर। तो वो कौन सा नियम है, तो उसकी तरफ हम बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए चलते हैं तुरंत। तो उस नियम का, जैसे किसी पुस्तक का, किसी किसी चैप्टर का नाम होता है, तो उसकी इधर किधर वो चैप्टर घूमता है। जैसे पर्यावरण अध्ययन है, पेड़ पौधे उस चैप्टर का नाम है, तो पेड़ पौधों से संबंधित उस चैप्टर में सारी जानकारी होंगी। तो इसी प्रकार इस जो मैं एक लॉ बोलने वाला हूँ, ये वाक्य है, इसके इर्द गिर्द हर चीज घूमेगी, और उस चीज को आप समझना पड़ेगा आपको इस नियम को सीखने के लिए। तो इस चैप्टर क्या होने वाला है, आज का लॉ क्या होने वाला है, आज की कौन सी रणनीति होने वाली है, रात का समय को बचत करने वाला कौन सा एक पावरफुल, और एक जमीन को उपजाऊपन बढ़ाने के लिए कौन सी चीज होने वाली है, कौन सा बीज होने वाला है, कौन सी बरसात की बूंद होने वाली है, तो उसका नाम है विकल्पों पर नियंत्रण करें। दूसरों को ताश के उन पत्तों से खिलाएं जो आपने बांटे हैं। इस चैप्टर का नाम है, आपकी समझ से बाहर हो रहा होगा कि ताश के पत्ते जुआ खेलने को कह रहा है मुझसे। नहीं भाई, मैं जुआ खेलने को बिल्कुल भी नहीं कह रहा। लेकिन आप इस वीडियो को लगातार देखोगे ना, तो जब समझ में आएगा भाई। तुरंत नहीं समझ में आती है कभी भी अच्छी चीज़, तो बने रहिए। सर्वश्रेष्ठ धोखा वहाँ होता है जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ धोखा कौन सा होता है, जिसमें आप लोगों को विकल्प देते हैं। वे विकल्प कौन से होते हैं? जो आपके द्वारा सुझाए गए होते हैं। और भी आपके द्वारा सुझाए गए विकल्प पे आपके विकल्प के अंतर्गत घूमते हैं। यानी कि यदि आपने किसी चीज का लक्ष्य रखा है, किसी व्यक्ति से किसी चीज को प्राप्त करना, तो उस व्यक्ति के पास वे ऑप्शन होने चाहिए, जो सभी ऑप्शन आपके लाभकारी हो। लेकिन उन ऑप्शनों में सबसे प्रभावकारी जो ऑप्शन होगा, वो आपके नियम के, आपके जीवन में आपने जो लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने के लिए सहायक बने। एक ऐसा नियम, मतलब ऐसा ऑप्शन होना चाहिए उसमें। हम इसको एक एक स्टोरी के द्वारा सुनेंगे, ऐसे आगे एक स्टोरी के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब हम डायरेक्ट, जो जैसे किसी चैप्टर में मनोविज्ञान में कई परिभाषा भी होती है, कई समझ की चीज होती है, कई थ्योरी कहते हैं उसको, उसी प्रकार पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद कहानियों के द्वारा समझेंगे फुल डिटेल्स के साथ इस सारे चैप्टर को। तो चालू करते हैं भाई लोगों। सबसे श्रेष्ठ धोखा क्या होता है, जिसमें आप सामने वाले को विकल्प देते हैं। इसके आपको, आपके शिकार को यहाँ लगता है कि नियंत्रण उसके हाथ में है। यदि आप किसी बच्चे से कहें कि आपको हिंदी पढ़नी है या इंग्लिश, यदि आप उससे आपने एक प्रश्न पूछा कि तुझको पढ़ना है या नहीं पढ़ना, तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन यदि आपने ये ऑप्शन दिए कि हिंदी पढ़ेगा या इंग्लिश, इसका मतलब क्या होगा, उसको पढ़ना तो है ही, हिंदी या इंग्लिश। तो आपके पास ऑप्शन हुए ना, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरे को ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं, मेरे को मेरी खुद की चॉइस है, लेकिन वो चॉइस उसकी नहीं, बल्कि आपने जो ऑप्शन दिए है वो उसकी चॉइस है, यानी कि आपकी चॉइस है। यदि आपकी चॉइस में यदि उसने कोई भी चॉइस करी, तो वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावी होगा। समझे ना बात को? आपका लक्ष्य क्या था? उस लक्ष्य को पढ़ाना। आपने बी ऑप्शन दी, जिससे अंडर 1% उसको पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपने ए
ये ऑप्शन दिए होते कि भाई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, तो वो मना भी कर सकता। लेकिन आपने कहा हिंदी पढ़ेगा या इंग्लिश, तो उसका मतलब क्या है, उसको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हिंदी पढ़ेगा या इंग्लिश। यदि आपने ये भी पूछ डाला हिंदी और इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेगा और हिंदी, तो आपको फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपने दो सब्जेक्ट दी, उनमें से आपको एक पढ़ेगा, वो एक कौन सी पढ़ेगा वो आपके ऊपर निर्भर करेगी। लेकिन यदि आपको उन दोनों ऑप्शनों में से किसी एक पर टिक लगवाना है, तो आपको क्या करना है, यदि आपको हिंदी पर टिक लगवाना है या आपको इंग्लिश पर टिक लगवाना है, जैसे कि ये उदाहरण दिया है मैंने, तो इस उदाहरण को आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे किसी विद्यार्थी किसी को और किसी को उदाहरण दे सकता है, कोई व्यापारी किसी और चीज का उदाहरण दे सकता है। व्यापारी कह सकता है कि जो चीज है एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी खासियत ये है और इसकी नुकसान ये है, इसलिए आप इस प्रोडक्ट में तो कम प्राइस में, कम वैल्यूएशन में अधिक लाभ, यानी उसके लाभ गिनवा सकते हो, लेकिन उसकी कम करते जाओ कि इस प्रोडक्ट से यानी इस पर ये लिखा है, ये लिखा है, ऐसे आप उस प्रोडक्ट को आप उसके दिमाग में प्रभावी बना रहे हो। लेकिन जब एंड वक्त आएगा, जब उसको बेचने का वक्त आएगा, जब उसको लेने का वक्त आएगा, तो वो क्या करेगा, जो ग्राहक है वो उस प्रोडक्ट को लेगा जिसकी आपने बढ़ाई की है, जिसको आप बारे में आपने उसे समझाया है जब से। तो समझिए ना, ऑप्शन भी होना चाहिए, इसको आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हो। मैं इसको उस स्टूडेंट की तरह से समझा रहा हूँ, जैसे कि उसको मैंने हिंदी और इंग्लिश चुनने को कहा था। यदि आपने उसको पढ़ने के लिए कहा था हिंदी इंग्लिश में, यदि आपने उसे चैप्टर भी दिए ना, तो वो आपका लक्ष्य तो पूरा हो गया पढ़ना। तो इसी प्रकार आपको सबसे बड़ा धोखा क्या होता है कि व्यक्ति को ये लगे कि मेरे को ये सिर्फ ऑप्शन मिल रहे हैं, अपनी तरफ से चॉइस करने को मिला है। सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो व्यक्ति खुद धोखा खा जाता है, यानी ये खुद धोखा मोल लेता है ना, धोखा खाने वाला। जब धोखा अच्छा लगता है देने वाली को, तो आपको धोखा देने वाला बनना है, ना कि धोखा खाने वाला। समझ रहे हो ना। जैसे कि आपके शिकार को लेकर, शिकार कोई भी हो सकता है भाई, शिकार कह रहे हैं, आपको शिकार गलत शब्द लग रहा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, झेलते रहिए सबको, क्योंकि हर चीज की दुनिया, आप कहते हो ना दुनिया खराब है, बेखराब है, तो शिकार सुनने में क्या हो जाता है, समझ रहे हो ना, कि नियंत्रण उसके हाथ में है, जबकि वहां दरअसल आपके हाथों की कठपुतली होता है। लोगों को ऐसे विकल्प दें ताकि उनके द्वारा कोई सा भी विकल्प चुनने पर आपका लाभ हो। उन्हें दो बुराइयों में से कम बुरी बात को चुनने के लिए विवश करें, जबकि दोनों ही बातें आपके उद्देश्य को पूरा करें। उन्हें दुविधा के सीमों पर बैठा दें, जिधर मुड़े उन्हें घायल होना ही हो। तो इन पंक्तियों को फिर से समझने का प्रयास करेंगे हम सभी बाहर। अब आगे और बढ़ते हैं ना। स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव। स्वतंत्रता किसे कहते हैं? स्वतंत्रता, विकल्प और चुनाव जैसे शब्दों से संभावनाओं की ऐसी जबरदस्त शक्ति उत्पन्न होती है जो उनसे प्राप्त लाभों की वास्तविकता से आगे तक जाती है। यदि आप लोगों को स्वतंत्रता देते हो, उनको ऐसा एहसास होता है कि ये मुझको स्वतंत्रता दे रहा है, यदि उसको ये एहसास होता है आगे वाले व्यक्ति को कि मुझको विकल्प दे रहा है चुनने को, यदि आगे वाले को ये एहसास होता है कि ये मुझको चुनाव करने का अधिकार दे रहा है, तो उसकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़नी ही बढ़नी है, उसको धोखा भी खाना ही खाना है। यदि आप में धोखा देने की हिम्मत है, धोखा देना मतलब क्या, अपने कार्य को करवाना। ऐसा भी नहीं है कि आपको अपने कार्य पर ही ध्यान देना है और दूसरा व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो रहा है उसको ऑप्शन को चॉइस करके, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको सिर्फ मीडियम और एक ऐसा विकल्प क्लियर करना है, ना उसकी आनी ना मेरी आनी, लाभ दोनों का, लेकिन आपका लक्ष्य पूर्ण हो रहा है, ऐसा ही होना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं भाई, कोई ऐसा, यानी इंश्योरेंस होता है भाई, इंश्योरेंस में कई पॉलिसियाँ होती हैं, उसमें कोई पॉलिसी जो ऐसे कोई इंश्योरेंस वो होते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट क्या कहते हैं उसको, सिखाने वाला, यानी इंश्योरेंस चुनने वाला होता है ना, चुनाने वाला होता है वो, ये डायरेक्ट वगैरह होते हैं ना बीमा कंपनियों के, तो इन पे आपको वे ऑप्शन देंगे, विन ऑप्शनों को बताएंगे। हाँ, आप इस धोखे से बच भी सकते हो भाई, मैं इन ऑप्शन से आप बच भी सकते हो, यदि वो कोई ऐसे ऐसे ऑप्शन देगा वो आपको जिसमें सब में उसी का लाभ होगा। वो ऑप्शन आपको वो देगा ही नहीं इंश्योरेंस वाला जिससे आपका लाभ हो और भविष्य में लाभ हो, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए, पैसा चाहिए ना। यदि उसने उस गरीब को, उसको ऐसे उदाहरण दिए, मतलब ऐसे विकल्प दे जो उसको डुबाने डुबाने वाले हैं, यदि कोई भी ऑप्शन चॉइस करे, तो ये गलत है भाई, किसी के साथ बुरा करना बिल्कुल गलत है। लेकिन आपको लाभ मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम करो भाई, हो सके इतना। तो समझ रहे हो ना ऑप्शन की कीमत कितनी है। यदि आप किसी व्यक्ति को ये एहसास कराते हो कि उसके पास स्वतंत्रता है किसी भी कार्य को चुनने की, चुनाव को चुनने की और उसको विकल्प चुनने की, तो व्यक्ति आपको सदा अपने प्रति आपकी इमेज सही रखेगा ना।
जैसे शब्दों ठीक है, जो उनसे प्राप्त लाभों की वास्तविकता से आगे तक जाती है। गौर से देखें, हमारे पास बाजार में, चुनाव में, नौकरी में जो विकल्प होते हैं, चुनाव में जो विकल्प होते हैं भाई, जो विकल्प होते हैं होता है, बाकी सब अच्छा तस्वीर से बाहर होते हैं, लेकिन जब तक विकल्प चुनने की हल्की सी भी मरग मरीचिका रहती है, तब तक हम छूटे हुए विकल्पों पर शायद ही कभी ध्यान केंद्रित करते हैं। इस वजह से चतुर और घात चालाक आदमी धोखा देने के बहुत से अवसर बना लेता है। जो लोग विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि धोखा दिया जा रहा है या उनका शोषण हो रहा है। वे यहाँ नहीं देख पाते हैं कि आप उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ताकि बदले में भी आपकी इच्छा पूरी करने के लिए काम करें। नहीं देख पाते भाई, इसलिए किसी को धोखा देते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप उससे बहुत ही सीमित विकल्प दें। सीमित विकल्प का मतलब जो आपके लिए लाभकारी हो, जो आपको भविष्य में बढ़ाए, जो आपको सुधार करे, जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाए, जो आपकी धन की पूंजी को बढ़ाए, जो आपके जीवन को एक सुव्यवस्थित क्रम में आगे बढ़ाए, आपके परिवार को साथ बढ़ाए, आपके जीवन को साथ बढ़ाए, आपके परिवेश को साथ बढ़ाए, आपके मोहल्ले को, गांव को, देश को आगे बढ़ाए। ऐसे विकल्प देने हैं। यदि आप किसी बड़ी पोजीशन पर पहुंचते हो तो किसी व्यक्ति से बातचीत के वक्त, और यदि आप कोई भी व्यक्ति हो भाई, इनका कभी भी पालन हो सकता है कि आपको कभी दूसरा व्यक्ति से बातचीत मनवाने की, किसी जिद्दी व्यक्ति को काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चाहे आप कोई भी हो, विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी को किसी अपने भाई से जरूरत होती है, किसी पिता को अपने पुत्र से जरूरत होती है, किसी दादा को अपने पोते से जरूरत होती है, किसी मामा को अपने भांजे से जरूरत होती है, और किसी बुआ को अपने बेटे से जरूरत होती है। तो इसमें जरूरत होती है भाई, सबको जरूरत होती है। बड़े लोगों को बड़े स्तर पर होती है, छोटे लोगों को छोटे स्तर पर होती है, लेकिन जरूरत हर वक्त होती है। अपना कोई भी कार्य करते समय आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों से अपनी बात को समझ रखना पड़ेगा। तो उस बात को कैसे समझ रखना है, कौन कौन से विकल्प देने हैं, उन विकल्पों के अंदर उसके पृष्ठ की, यानी कि जो आपने विकल्प दिए हैं, उनके अंदर कैसी कैसी चीजें होनी चाहिए जो आपके लिए लाभकारी होनी चाहिए, जो लोगों को समझने में आपको लगे कि आपने जो विकल्प दिए हैं लोगों को समझने में आसानी हो, और वे विकल्प सारे आपके फेवर में हो, आपके लाभ में हो। ऐसा कैसा होगा, वो हम सारी चीजें जानेंगे। आगे तक बने रहिए ना। हमें अब तक समझ गए हुए कि आगे का पूरा चर्चा क्रम क्या होने वाला है, अब तक समझ ही गए है ना। विकल्पों में रंग भरे। रंग भरे मतलब क्या होता है भाई, यदि गोला को आप इसी मतलब बढ़िया तरीके से सजाते हो, इसका मतलब क्या है, उसको आकर्षित आकर्षणकारी बना रहे हो। आकर्षणकारी का मतलब क्या है, उस विकल्प को लोगों को चुनने पर मजबूर कर रहे हो। व्यक्ति दुकान होती है, उसके आगे बोर्ड क्यों लगाता है, उसके पास में वो उसकी जानकारी कैसे देता है, उससे पहले वो लाइट क्यों लगाता है। जो होटल होते हैं उनके ऊपर लाइटें क्यों लगी होती है, उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षर में होटल क्यों लिखा हुआ आता है, बड़ी ही पसंदीदा के साथ, क्योंकि लोग आकर्षित हो। आकर्षित कब होते हैं लोग, जब उनको अच्छी चीजें लगे, जब वो चीजें देखते ही माइंड में क्लिक हो कि ये चीज बहुत ही शानदार है, जब उसकी तरफ लोग आते हैं भाई। चाहे आपकी दुकान हो, चाहे कोई भी चीज हो भाई, चाहे आप होटल हो, चाहे आप रेस्टोरेंट हो, छोटी से छोटी चीज, दुकान भी क्यों ना हो भाई, खोखा भी क्यों ना हो। खोखा मतलब यार हम भाषा में कहते हैं खोखा, उनमें दुकान भी कहा करते हैं सिटी में, ऐसे होता है ना। बड़ी दुकान है, मॉल सॉल भाई, हर जगह आपको ऊपर जो विकल्प दे रहे हैं, जो ऊपर आप उसकी जो सजावट है, जो पृष्ठभूमि है, अंदर की चीज को बाहर दिखा रहे हो, जो बाहर जो दिखने वाली उस चीज को लोग देख रहे हैं, और वे लोग ही तो आपको अपने अंदर लाने हैं। तो उनको को ऐसे विकल्प देने होंगे जो आकर्षित करें, इसका मतलब उनमें रंग भरे। तो अब आने वाली है एक कहानी के जरिए हम बताते हैं, उदाहरण के जरिए हम बताते हैं इस सारी चीज को, है ना। यहाँ हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीक थी। हेनरी किसिंजर कौन था भाई, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ये मानना है कि एक व्यक्ति है। हेनरी किसिंजर की प्रिय तकनीक थी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, यार कहा करना आपको, बस अपनी जानकारी के हिसाब से जानिए ना। राज्य मंत्री के रूप में किसिंजर खुद को अपनी बहुत से ज्यादा जानकार मानते थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्होंने नीति तय करने की कोशिश की तो इससे निक्सन को गुस्सा आ जाएगा। यदि आप किसी आपका बॉस है, यदि वे बॉस को अधिकार दिए गए हैं कि टीम को लीड कैसे करना है, टीम को कौन कौन से कार्य करवाने हैं, इस पर क्या कार्य करवाना है, इस पर क्या कार्य करवाना है, ये बॉस का कार्य है। यदि कोई व्यक्ति करने लग गया तो बॉस को उससे चिड़ापन हो जाएगी, और उस व्यक्ति को या तो उस नौकरी से निकाल दिया जाएगा, या उसको बेइज्जत किया जाएगा। समझ रहे हो ना।
तो हेनरी किसिंजर ने दिमाग लगाया भाई, क्या लगाया, इससे निक्सन को गुस्सा आएगा, ठीक है ना, जो बहुत ही असुरक्षित व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। इसलिए किसिंजर हर स्थिति के लिए 3-4 विकल्प कार्य सुझाते थे और उन्हें इस तरह प्रस्तुत करते थे ताकि वही विकल्प सबसे अच्छा नजर आए जो भी उस पर सुझाना चाहते थे, यानी उनको बताना चाहते थे। वे हर बार निक्सन किसिंजर के जाल में फंस जाते थे, लेकिन उन्हें कभी यह शक भी नहीं हुआ कि उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में किसिंजर ले जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला भाई। लेकिन वो भाई किसिंजर, आप समझ रहे हो ना, कि एक किसिंजर है, एक निक्सन है। निक्सन कौन है? निक्सन एक खतरनाक आदमी है, और किसिंजर कौन है? बुद्धिमान मंत्री है। वो उसको, यदि आप किसी राजा को ऐसे, आप ये मानिए चाणक्य ने डायरेक्ट सलाह दी गणानंद को, तो क्या हुआ, चाणक्य को बाहर भगा दिया गया, लेकिन उसका परिणाम तो बहुत अच्छा निकला। लेकिन आपके साथ ना हो कि आप चाणक्य की तरह जाएं किसी के साथ, किसी के पास, और वो आपको चाणक्य की तरह ही बाहर निकाल दे, कि आप ऐसा चाहते हो छुट्टी आप करके बाहर कर दिया जाए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए ना आपके साथ। तो आपको ये बता रहे ना भाई यार, निक्सन ये बहुत बड़े लेवल पर बता रहे हैं भाई। आपके जीवन में तो इससे छोटे छोटे लेवल है, और छोटे लेवलों पर इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है इस नियम को। हमेशा, ठीक है उन्होंने लिया, हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दे। और दूसरा क्या है, हमेशा विरोध करने वाले को अपनी इच्छा पर चलने के लिए मजबूर कर दे। इसका मतलब क्या है, यदि ये एक बहुत अच्छी तकनीक है जिसका इस्तेमाल बच्चों और दूसरे जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, आप जिद्दी लोगों को कैसे अपने द्वारा कार्य करवा सकते हो, जो आप करवाना चाहते हो पैसे। तो फिर आगे समझते हैं, जो हमेशा आपकी कई बातों के विपरीत चलने में आनंद अनुभव करते हैं। आपके विपरीत कही गई बात, यानी आपने कोई बात कही, उसकी जो विपरीत बात है ना, उस पर चलने पर कोई व्यक्ति अच्छा अनुभव करता है ना, वो बिल्कुल आपका शत्रु नहीं है भाई। क्या कहते हैं, विरोधी करने वाला आपका विरोधी है, चाहे वो बच्चा हो भाई, कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि वो आपका शत्रु ही हो, वो विरोधी बच्चा भी हो सकता है, वो छोटा सा, या कोई जानकार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। उसकी भी ठीक है, जिद्दी लोगों पर किया जा सकता है, जो हमेशा आपकी कई बातों के विपरीत चलने में आनंद अनुभव करते हैं। आप उनसे जो करवाना चाहते हो उसके विपरीत बात कहें, अपनी आदत के मुताबिक वे उल्टा काम करेंगे, और इस तरह से वे वही काम करेंगे जो आपसे करवाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे विपरीत कार्य करता है तो आप अपने कार्य को विपरीत बताइए। ये मानिए कोई चीज है, किसी व्यक्ति का ये नियम है जीवन का, कि वो किताब को, कोई भी किताब हो, उसको उल्टा करके पढ़ता है। तो यदि आपने उसको उल्टी किताब दे दी तो उसको उल्टा करेगा तो सीधी किताब हो जाएगी ना। तो इसी प्रकार आपको उसको, यदि आपके विपरीत चलता है आपकी हर इच्छा के, तो आपको हर इच्छा अपनी उसके प्रति विपरीत करनी हुई, और वो विपरीत का विपरीत करेगा तो वो आपका लाभ हुआ है। यदि किसी वस्तु को 2 बार घुमाया जाए तो वो अपने उसी स्टेट पर आ जाती है। इसी प्रकार आपको उसको उल्टी चीज देनी है तो वो उसको घुमाएगा, उल्टा करेगा, तो दुनिया सीधी हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? बस इतना ही समझना है भाई, थोड़ा थोड़ा समझना उनका। आप इस पर मनन करोगे ना तो बहुत कुछ जान जाओगे भाई, क्योंकि हर चीज पता नहीं चलता है भाई, कब क्या कौन सी चीज यूज हो रही है। तो इन सारे नियम को एक साथ नहीं जाना जाता, जीवन के साथ एक एक नियम जाने जाते हैं भाई, एक दिन में कोई महान भी नहीं बनता यार। खेल के मैदान को बदल दें भाई, खेल के मैदान को बदल दें। इसका मतलब क्या है, खेल के मैदान को बदल दें? 1860 के दशक में जॉन डी राफ केलर ने कच्चे तेल पर कारागार करने का लक्ष्य बनाया। किसी व्यक्ति ने 1860 में तेल पर कारागार करने का लक्ष्य बनाया। अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे इनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। यदि आपका किसी से संघर्ष हो रहा है, हाँ अब मैं बताता हूँ। यदि आपकी दुकान है, आप दुकान खोलना चाहते हो किसी दुकान की बड़ी, लेकिन आप में क्षमता है बड़े महान बनने की, तो आपको वो उस, ये आपने छोटी छोटी दुकानें खरीदने लगे। मुझे पता है आप किसी सिटी में, किसी मॉल में एक छोटी छोटी दुकानों को खरीद करके आप बड़ी दुकान बनाना चाहते हो, लेकिन आपने यदि किसी कॉलोनी को ही खरीद लिया तो आप बन गए ना बड़े, तो ये अपने आप छोटे हो जाएंगे। ऐसा ही एक ये भी है भाई, एकाधिकार करने का लक्ष्य बनाया। अगर वे छोटी तेल कंपनियों को खरीदने की कोशिश करते तो वे उनके इरादे भांप लेती और संघर्ष करती। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप से रेलवे कंपनियां खरीद ली जो तेल का परिवहन करती थी। रॉकफेलर ने खेल के मैदान को ही बदल दिया, जिससे छोटे तेल उत्पादकों के पास सिर्फ वही विकल्प रहे
जो रॉकफेलर ने उन्हें दिए। इसका मतलब क्या है कि उनके पास सिर्फ एक ही मतलब था कि परिवहन कैसे होगा भाई, और परिवहन किससे होगा, तेल का एक जगह से दूसरी जगह, वो होगा रेल से, और रेल किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली तो उसके नीचे तो जाना पड़ेगा ना किसी व्यक्ति को। यदि वो उनसे कंपटीशन करता, उनसे अधिक तेल निकालता, हर जगह जानकारी करता, तो बहुत टाइम लग जाता, लेकिन उसके पास क्षमता थी भाई, तो उसने उनको परिवहन को ही खरीद लिया। तो कोई भी चीज़ यदि परिवहन के माध्यम से जाती है, तो आपने परिवहन ही खरीद लिया, तो कोई भी चीज़ उसके माध्यम से जाएगी तो आपका हो गया ना का अधिकार। और कैसे होता है का अधिकार, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है भाई, कोई भी चीज़ हो। खाएगी सिमटते विकल्प, सिमटते विकल्प और आता है। सिमटते विकल्प का मतलब क्या है, हर हर बार जब खरीदार झिझके और एक दिन बीत जाए तो अपनी कीमत बढ़ा दे। अनिर्णय के शिकार व्यक्ति पर आजमाने के लिए यहाँ बहुत अच्छी नीति है, जो यहाँ सोचकर तत्काल निर्णय लेगा कि आने वाले कल की बजाय आज उसे ज़्यादा अच्छा सौदा मिल रहा है, तो वो तुरंत निर्णय लेगा। यदि किसी व्यक्ति को आपसे निर्णय निर्माना है, यदि आप कहीं भी, यदि आप कोई व्यक्ति आपसे कोई चीज़ खरीद रहा है, यदि उसको निर्णय करवाना है, तो आपको कोई भी चीज़ है, यदि वो ये कह रहा है कम दाम में, कम दाम में, बहुत देर हो गई है, वो नहीं मानना है, आप ऐसा कीजिए, कोई 100 में बेच, कोई 500 में बेच रही है कोई चीज़, वो कह रहा है इसको 400 में दो, तो आपको 550 ही कर देनी है वो चीज़, फिर उसको देना नहीं है, उसको पता होना चाहिए कि इसने 550 का कर दिया, विश्वास हो जाता है भाई, तो 550 में ही बेचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो सोचेगा, अब वो दूसरा निर्णय लेगा तो चाहे तो हाँ लेगा चाहे ना लेगा, यदि ना कह दिया तो वो आपका टाइम बचेगा, यदि उसने हाँ कह दिया तो आपको फिर बार बार आएगा। समझे ना बात को। खाई की कगार पर पड़ा खड़ा कमजोर आदमी, ठीक। यहाँ तकनीकी विकल्पों में रंग भरने जैसी है, लेकिन कमजोर और अनिर्णय जो निर्णय नहीं लेते कि शिकार लोगों के साथ आपको ज़्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। उनकी भावना को उत्तेजित करें, उनके उनसे काम करवाने के लिए डर और दहशत का प्रयोग करें। अगर आप तर्क का हवाला देंगे तो भी हमेशा टाल मटोल करने का तरीका खोज लेंगे। उनके उनके सामने हर तरह के खतरों का वर्णन करें। आप खतरों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएं। इसका परिणाम यहाँ हुआ कि हर दिशा में खाई दिखने लगेगी, सिवाय उस दिशा के जो आप उन्हें ले जाना चाहते हो। यदि कोई व्यक्ति जॉब क्यों नहीं छोड़ता है, अगर उसको खतरा रहता है कि मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा घर बर्बाद, मेरी ज़िंदगी बर्बाद, मेरा जीवन बर्बाद, और पैसा नहीं तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद ही लगती है भाई। तो वो इस डर की वजह से उस नौकरी जो करता है और अच्छे तरीके से करता है, तो ये तो एक फायदा भी है, उनकी भावनाओं को तेज करते हैं। जैसे कि वो किस चीज़ से डरता है, यदि उस चीज़ से डरता है, यदि वो किस चीज़ से डरता है, यदि किसी कार्य को ना करने पर वो चीज़ दी जाए उसको, जिससे वो डरता है, तो वो उस कार्य को अवश्य करेगा। ऐसा कहने का मेरा मतलब है ना भाई। दुविधा की सीन, यह मुकदमा लड़ने वाले वकीलों का आदर्श तकनीकी है। वकीलों की क्या तकनीकी है, वकील गवाह गवाह को किसी घटना के दो संभावित स्पष्टीकरणों में से किसी एक को चुनने को कहता है। जब दोनों में ही कोई ना कोई पेच होता है, उन्हें इस वकील के सवालों का जवाब देना होता है, लेकिन चाहे वे कुछ भी जवाब दें, नुकसान उन्हीं का होता है। इस कदम की सफलता की कुंजी तत्काल वार करना है। अपने शिकार को बचाव के बारे में सोचने का समय ना दें। जब वे दुविधा के सींगों के बीच में छटपटाते हैं, तो वे अपनी खुद की कब्र खोद लेते हैं। समझे ना बात को। अब आता है तस्वीर। बैल अपने सींगों से आपको कोने में धकेल देता है। एक अकेले सींग से नहीं जिससे आप बच सकते हैं, बल्कि दो सींगों से जो आपको फंसा लेते हैं। आप दाएं दौड़े या बाएं, दोनों ही तरफ आप उन सींगों में फंस जाएंगे और घायल हो जाए। तो समझ रहे हो ना बात को भाई। अंत दूसरों को द्वारा दिए गए घाव और बुरी बातों से ज्यादा दर्दनाक बेघाव और बुरी बातें होती है, जिन्हें इंसान खुद विकल्प चुनकर मोल लेता है भाई। सबसे खराब समय, सबसे दर्दनाक घाव और बुरी बातें कौन सी होती हैं, जिसको जानबूझकर लोग स्वयं लेता है, वो बड़ी खतरनाक और बहुत ही खतरनाक होता है भाई। समझ रहे हो ना बात को। तब हम एक स्टोरी और सुनाते हैं भाई, वो आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी, और वो स्टोरी काफी शानदार भी है भाई। जेपी मॉर्गन जेपी मॉर्गन सीनियर ने एक बार अपने एक परिचित जोड़ी से कहा कि वे मोती की स्कार्फ पिन खरीदना चाहते हैं। कुछ सप्ताह बाद जौहरी को एक शानदार मोती मिल गया। उसने इसे जड़वाकर जो नॉर्मन था, यानी कि जो
मॉर्गन था उसके पास दे दिया और साथ में $5,000 का बिल भी दे दिया, समझे ना। मॉर्गन को भेजा उसने, उस पिन को भी दे दिया और उसके साथ $5,000 का बिल भी दे दिया कि इसकी कीमत इतनी है, कृपया इसको भिजवा दें अपना पैसा। इसका मतलब ये है ना। अगले दिन उसका पैकेट वापस लौट आया। मॉर्गन ने उसके साथ एक चिट्ठी भी भेजी थी जिसमें यह लिखा था, मुझे पिन पसंद है लेकिन मुझे इसकी कीमत पसंद नहीं। अगर आप इसे चिट्ठी के साथ लगे $4,000 के चेक को स्वीकार कर लें तो कृपया बॉक्स की सील खोले बिना उसे वापस भेज दे। तो उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि यार भाई 4,000 ये कह रहा है, मॉर्गन कह रहा है, उसने यानी मॉर्गन को उसने वो पिन थी ना वो भिजवा दी, यानी अंगूठी भिजवा दी। लेकिन मॉर्गन ने उसके लिए एक पत्र भेजा, एक बंद डिब्बा भेजा और उसके ऊपर एक चिट्ठी लिखी गई। तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था मॉर्गन ने, उसने लिखा था भाई कि इसकी 4,000 मुझे चीज पसंद है लेकिन आपकी मुझे कीमत पसंद नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति से, किसी दुकानदार से कम करवाना चाहते हो तो इसमें आप जान सकते हो कि मुझे कैसे कम करवानी है। तो उसी प्रकार उसने कहा कि ये $4,000 की है, आप इसे $4,000 की दे दोगे तो मैं खरीद लूंगा। चिट्ठी के द्वारा उसमें लिखा गया। तो जौहरी मान गया, उसने सोचा कि $4,000 भी कम नहीं है भाई, मेरे को इसकी कम कीमत मिलेगी लेकिन कोई बात नहीं, $4,000 में बात हो जाएगी। तो इसका मतलब उसने फिर वापस वो चिट्ठी भिजवा दी और उसने ये भी लिखा था, इस डिब्बे को खोले बगैर यदि आप इस बात को मान लेते हो तो उस डिब्बे को खोले बगैर मेरे पास भिजवा दें जिसमें वो पिन रखी थी। ऐसा उसने कहा था मॉर्गन ने पत्र में। तो वो उसने उस उसको बिना किसी खोले हुए उस चीज को भिजवा दिया वापस उस बॉक्स को, और $4,000 का चेक अपने पास रख लिया। तो $1,000 कम करवा दिए ना उस मॉर्गन ने। यदि वो डायरेक्ट 5,000 दे देता तो चक्कर पड़ जाता। लेकिन अब ये भी समझिए, यदि वो नहीं मानता तो, यदि वो जो जौहरी है वो उस बात को नहीं मानता, 5,000 पर अड़ जाता, तो फिर क्या करता। फिर तो मॉर्गन को फिर वो इधर से पत्र लिखता कि मुझको नहीं भेजना है, लेकिन फिर वो उधर से पत्र लिखता कि ठीक है। तो टाइम बहुत लग जाता। लेकिन उस मॉर्गन ने क्या रखा था पता है, उस डिब्बे के अंदर $5,000 रखे थे, $5,000 रखे थे। $5,000, यदि वो नहीं मानता, आप $5,000 क्यों, $1,000 और रख दिए उसने उसने डिब्बे में। $1,000 रखे थे उसमें, वो पिन नहीं थी बल्कि $1,000 थे। तो उसने क्या कहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि वो नई बात को मानता तो वो उस डिब्बे को खोलता और उसमें $1,000 थे तो भी उसकी बीच जाती, और उसने उसको बिना खोले उसको वापस कर दिया तो उसके $1,000 बच गए। $1,000 भाई उस समय 1800 नहीं, बहुत समय पहले बहुत हो गया करते भाई $1,000। जैसे अब 1,00,000 ना तो पहले 1 करोड़ हुआ करते, तो ऐसा ऐसा मान के चलिए, समझे ना बात को। तो ऐसे ही भाई विकल्पों को भरते रहे, रंगीन दिखाते रहे, ऐसे ही धोखा दिया जाता है हर व्यक्ति को। आप भी धोखा देते रहे। लेकिन भाई ये धोखा देना नहीं है यार, अपने कार्य को करवाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, लेकिन इतना बुरा भी मत करो कि व्यक्ति जिंदगी भर आपको गालियां देता रहे। समझ रहे हो ना बात को। तो आज का जो नियम है हमारा खत्म होता है बिना किसी देरी। तो आपने पूरी जानकारी ले चुके होंगे इससे कि विकल्पों के आधार पर व्यक्ति को कैसे मैनिपुलेशन किया जाता है, कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, यदि आपने वीडियो लगातार और पूरी एकाग्रचित्त ध्यान से देखी है। यदि आपको नहीं समझ में आई है तो फिर से देखिए, बहुत अच्छी समझ आएगी। तो थैंक यू भाई लोगों।